तो 1 मार्च 2026 एक ऐसी तारीख जो हमें ये दिखाती है कि दुनिया एक ही वक्त में कितनी अलग-अलग चीजें जी रही होती है। सोचिए, एक तरफ दुनिया के एक कोने में जंग के बादल घिर रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ हमारे आपके घर में, हमारी रोज की जिंदगी में भी ना कितने सारे छोटे-बड़े बदलाव हो रहे थे। तो चलिए आज इसी को थोड़ा समझते हैं, देखते हैं कि कैसे ये जो ग्लोबल टेंशन है और हमारे घरेलू नियम हैं, ये एक साथ हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गए। तो आज हम बात करेंगे 4 हिस्सों में। सबसे पहले देखेंगे कि पश्चिम एशिया में क्या संकट खड़ा हो गया। फिर आएंगे उन नए नियमों पर जो हमारे देश में लागू हुए। उसके बाद नजर डालेंगे कि भारत का भविष्य कैसे लिखा जा रहा है। और आखिर में बात करेंगे सेहत, जिंदगी और त्योहारों की, क्योंकि ये सब भी तो जरूरी है ना? तो चलिए सबसे पहले उस खबर से शुरू करते हैं जिसने सच में दुनिया भर की सांसें रोक दी थीं। पश्चिम एशिया, जहां के हालात अचानक मतलब रातों रात बहुत ज्यादा नाजुक हो गए। सवाल यही उठता है कि भाई ऐसा क्या हो गया? रातों रात एक पूरा का पूरा इलाका जंग की आग में कैसे घिर गया और उसकी गर्मी हजारों मील दूर तक कैसे महसूस होने लगी? तो हुआ ये कि इसकी चिंगारी तब भड़की जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर एक साथ ईरान पर हमला कर दिया। और देखिए, ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये तो एक ऐसे डोमिनो इफेक्ट की शुरुआत थी जिसे रोकना आप कह सकते हैं लगभग नामुमकिन सा हो गया था। अब जरा इन दावों को देखिए, यहीं पर असली चीज समझ में आती है। ये एक इंफॉर्मेशन वॉर भी था। ईरान ने कहा कि हमने 400 मिसाइलों से जवाबी हमला किया। वहीं दूसरी तरफ ऐसी रिपोर्ट्स आई जिनमें 85 स्कूली बच्चियों की मौत की दिल दहला देने वाली बात कही गई। अब ऐसे में सच क्या है, झूठ क्या है, ये जानना लगभग नामुमकिन हो जाता है। मतलब जंग सिर्फ जमीन पर नहीं, हमारी स्क्रीन्स पर भी लड़ी जा रही थी। और इसका असर वो किसी एक देश तक नहीं रुका, इसकी लहरें पूरी दुनिया में महसूस की गईं। सोचकर देखिए, यूएई, कतर, कुवैत सबने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। दुबई जैसा दुनिया का सबसे बिजी एयरपोर्ट अचानक बंद हो गया। भारत में कितनी सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गईं। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की घंटी तो तब बजी जब बात आई भारत की तेल सप्लाई पर, जिसका सीधा मतलब था कि गाड़ियों में पेट्रोल डीजल और महंगा हो सकता है। तो एक तरफ तो दुनिया में ये सब चल रहा था, जंग की बातें हो रही थीं, और दूसरी तरफ हमारे देश में 1 मार्च की सुबह कुछ बिल्कुल नए बदलाव लेकर आई। और ये ऐसे बदलाव थे जिनका असर सीधा हमारी जेब और हमारी डिजिटल लाइफ पर पड़ना था। इनमें सबसे बड़ा बदलाव था सिम बाइंडिंग। अब ये है क्या? एकदम आसान भाषा में समझें तो अब सिर्फ व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे ऐप्स चलाने के लिए आपका रजिस्टर्ड सिम उसी फोन में होना जरूरी हो गया। ये असल में ऑनलाइन फ्रॉड से बचाने के लिए एक बहुत जरूरी कदम था, जो ये भी दिखाता है कि हमारी डिजिटल दुनिया जितनी आसान है ना, उसे उतना ही सेफ बनाना भी कितना जरूरी है। और बदलाव यहीं खत्म नहीं हुए। जो लोग ट्रेन से सफर करते हैं उनके लिए पुराना यूटीएस ऐप अब बन गया हिस्ट्री, और उसकी जगह आ गया नया रेल वन ऐप। और यूपीआई पेमेंट्स, बड़े ट्रांजैक्शंस के लिए अब सिर्फ पिन से काम नहीं चलने वाला था, बायोमेट्रिक सिक्योरिटी को जरूरी बना दिया गया। तो ये जो छोटे छोटे बदलाव दिख रहे हैं ना, ये असल में भारत की डिजिटल जर्नी के बड़े बड़े संकेत थे। अच्छा, इन बड़े डिजिटल बदलावों के अलावा भी 1 मार्च से कुछ और नियम लागू हुए, जैसे गिग वर्कर्स, मतलब हमारे स्विगी जोमैटो के डिलीवरी पार्टनर्स, उनके अधिकारों के लिए एक कदम उठाया गया। हर महीने की तरह एलपीजी के दाम तो बदले ही, और मध्य प्रदेश में तो गन लाइसेंस जैसी चीजें भी अब पूरी तरह से ऑनलाइन हो गई। तो ये सारे नियम कानून तो आज को बेहतर बनाने के लिए थे, लेकिन पता है 1 मार्च को ही भारत के आने वाले कल की भी एक बहुत मजबूत कहानी लिखी जा रही थी। जरा इस नंबर को देखिए, 22,516 करोड़ रुपए। ये रकम गुजरात में भारत के नए सेमीकंडक्टर प्लांट में लगाई गई है। और ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है, ये भारत को चिप मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर बनाने का एक बहुत बड़ा सपना है। एक आप कह सकते हैं ऐतिहासिक कदम। और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा, यह सिर्फ एक प्लांट नहीं है, ये इस बात का सिंबल है कि भारत की पहचान अब सिर्फ सॉफ्टवेयर तक ही नहीं है, बल्कि अब देश हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग का भी एक बड़ा सेंटर बनने की राह पर चल पड़ा है। मतलब मेड इन इंडिया वाली सोच को एक नए लेवल पर ले जाना। तो एक तरफ भारत मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भरता की कहानी लिख रहा है, तो दूसरी तरफ कुछ हजार किलोमीटर दूर काम के भविष्य को लेकर एक बिल्कुल ही अलग और कह सकते हैं कि थोड़ी चौंकाने वाली सोच भी बन रही है। एलॉन मस्क, वो एक ऐसी दुनिया की बात कर रहे हैं जहां इंसान का लगभग हर काम रोबोट करने लगेंगे, और वर्क या काम जैसा शब्द हो सकता है हमारी डिक्शनरी से ही गायब हो जाए। सोचिए, 2 कितनी अलग अलग तस्वीरें हैं भविष्य की, है ना?
और भारत में भविष्य की ये तैयारी सिर्फ सेमीकंडक्टर तक ही नहीं रुकी है। पंजाब के मोहाली में देश का पहला एआई टावर बन रहा है, एक ऐसा हब जहां 300 कंपनियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करेंगी। तो ये दिखाता है कि भारत टेक्नोलॉजी की इस नई रेस में दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। चलिए, अब इन बड़ी बड़ी ग्लोबल और नेशनल बातों से थोड़ा हटते हैं और कुछ पल उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं जो सीधे सीधे हमसे, हमारी सेहत से, हमारी जिंदगी से जुड़ी हैं। क्योंकि दिन के आखिर में असल में तो यही सब मैटर करता है। एक नई रिसर्च में ना एक बहुत सीधी सी बात सामने आई है। जो लोग नींद पूरी नहीं करते और स्मोकिंग भी करते हैं, उनमें हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा 16% तक बढ़ जाता है। ये एक सिंपल सा रिमाइंडर है कि अच्छी हेल्थ की बुनियाद तो अच्छी आदतें ही होती हैं। और मेंटल हेल्थ पर भी कुछ बड़ी दिलचस्प बातें पता चली हैं और थोड़ी कंफ्यूजिंग भी। एक तरफ रिसर्च कहती है कि जो लोग अपने मन की बात खुलकर करते हैं उन पर लोग ज्यादा भरोसा करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी सामने आया कि कभी-कभी अकेलापन भी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा सकता है। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम लोगों से कट जाएं, क्योंकि स्ट्रेस और एंग्जाइटी से लड़ने के लिए सोशल इंटरैक्शन सबसे जरूरी है। मतलब एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। और आखिरी में होली की तारीखों को लेकर जो थोड़ा कंफ्यूजन था उसे भी क्लियर कर लेते हैं। तो हुआ ये कि ज्योतिष के हिसाब से 2 मार्च की रात को होगा होलिका दहन। 3 मार्च को चंद्रग्रहण था, तो उस दिन रंगों से खेलने को मना किया गया। और फिर 4 मार्च को थी रंग वाली होली। तो 1 मार्च की ये कहानी हमें क्या दिखाती है? यही कि हमारी दुनिया कितनी लेयर्ड है ना? एक ही वक्त में जंग का खतरा है, नए नियम भी आ रहे हैं, भविष्य के बड़े बड़े सपने भी देखे जा रहे हैं और सेहत की चिंताएं भी हैं। सब कुछ एक साथ चल रहा है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि इस सारी भागदौड़ के बीच वो कौन सी एक चीज़ है जिस पर हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए?